जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, बहुपद पॉलिनॉमिनल। सबसे पहले इसको समझेंगे कि बहुपद वहाँ क्या होता है, पॉलिनॉमिनल क्या होता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस 2.1 के हैं वो क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है। तो हमारा पहले बहुपद क्या होता है, बहुपद को समझेंगे। बहुपद में होता क्या क्या है? बहुपद में आपकी कौन कौन चीज़ें होती है? दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ कौन होती है उसमें? चर। तो चर में आप कौन कौन सी हो सकता है? तो आप लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले लिखो यहाँ पर क्या होता है हमारा चर। तो चर चर में क्या क्या होंगे? तो चर आपका होगा एक्स, जैसे आपका एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड, डॉट डॉट मतलब आदि। मतलब ये क्या होते हैं आपके चर। बहुपद में आपके दो जो होते हैं, मतलब दो मेन पॉइंट होते हैं, चर और अचर। तो अचर इसमें क्या होता है? तो इसमें अचर को समझेंगे। तो अचर हमारा क्या होता है? अचर तो अचर हमारा होता है इसमें, जैसे आप संख्या ले लो 5, ठीक है, 3 ले लो, 2 ले लो, -4 ले लो, -1 ले लो, मतलब डॉट डॉट आदि जो भी हो, इत्यादि, ठीक है, आदि इत्यादि आदि, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहले होता है आपका एक एक मतलब जैसे बहुपद होते हैं, इसमें भी अलग अलग बहुपद होते हैं। एक आपका सबसे पहले रैखिक बहुपद होता है जिसमें घात एक होती है। एक आपका होता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये आपके बहुपद होते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपदों के बारे में सही समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आपका रैखिक बहुपद क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद। बहुपद तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद आपका होता है जैसे जिसमें घात आपकी क्या होती है? एक। तो यहाँ पर लिख सकते हो रैखिक बहुपद। तो लिखेंगे जैसे 3x+2। तो आपको रैखिक बहुपद इससे लिख सकते हो। लेकिन इसकी एक विशेषता क्या होती है? तो विशेषता आपकी ये होती है कि रैखिक बहुपद आपका कैसा होता है, जिसमें चर की अधिकतम, जो आपकी चर होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये आपका क्या है? चर। ये क्या है? अचर। जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? क्या दिख रही है इसमें? एक। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसमें चर की अधिकतम घात, ठीक, अधिकतम घात क्या होती है आपकी? एक। क्या होती है आपकी? अधिकतम घात एक हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? रैखिक बहुपद। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आ जाता है आपका द्विघात बहुपद। क्या आता है आपका? द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है आपका, यहाँ पर ले लो x, मान लो 3x या 4x की पावर 2, और प्लस में आप यहाँ पर 1 ले लो, 2 ले लो, यहाँ पर भी आप यहाँ पर जैसे मान लो 2 ले लो, यहाँ पर ले लेंगे हम 3x² प्लस आपका या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x ले लो, और यहाँ पर 3x² -4। इस तरह से आप ले सकते हो। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? द्विघात बहुपद। तो हम इससे क्या, इसकी अधिकतम घातों की संख्या क्या होती है? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसमें चर की अधिकतम 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 घात क्या होती है आपकी? 2। क्या होती है? अधिकतम घात 2 हो। 2 तो क्या होता है हमारा? तो ये होता है द्विघात बहुपद। अब आता है आपका त्रिघात बहुपद। क्या आता है आपका? त्रिघात बहुपद। तो आपका आता है त्रिघात। तो आता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात
बहुपद। क्या आता है आपका? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद होता है आपका जैसे 2x³ आ जाता है, एक आ जाता है आपका, तो यहाँ पर +2 लिख सकते हो, और 2x³ प्लस आप 2x और कोमा आपका आ जाता x³ और प्लस आप 5y और प्लस आप 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इसमें चरों की संख्या क्या होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, तो इसमें भी होती है। तो क्या होता है हमारा, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, 3 हो, तो ये क्या होते हैं हमारे बहुपद होते हैं, द्विघात त्रिघात रैखिक बहुपद। तो वो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसे भी हम ब्लैक से भी कर देंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो हमारी बहुपद होते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चंस आपके क्या दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस आपके जो दे रखे हैं, क्वेश्चंस आपके देखो इस तरह से होंगे। अभी यहाँ क्वेश्चंस बाद में बताएंगे, उसके पहले कुछ आपको और जानकारी दे दें। सबसे पहले देखो, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष। क्या होता है हमारा, ये होता है एक्स अक्ष, और ये होता है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, इसी तरह इसमें भी एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा, इसमें ये हमारा वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमें क्या पूछना है, शून्यों की संख्या। तो इसमें एक सरल रेखा हम यहाँ से जैसे खींचेंगे, इस तरह से यहाँ खींच देंगे इसमें, तो ये हमारी क्या है, एक सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक है, ये हमारी सरल रेखा है। अब और कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से। तो ये हमारा क्या होता है, वक्र परवलय, वक्र परवलय। ठीक है, ये परवलय होता है। और ये अगर आप देखो इस तरह से कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, तो ये माता ए भी क्या होता है हमारा, उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए भी होता है वक्र वलय, ये क्या होता है, वलय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी किस तरह से आप बहुपद आपके किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इसके शून्य कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा आइडेंटिफाई कर दें आपको, फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें एक बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया हमें 2x+3। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बहुपद। क्या है हमारा, बहुपद। आपको बताएगा नहीं कोई, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारा ये बहुपद दिया गया है, और बहुपद को सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, शून्य किसके निकालेंगे, इसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको समीकरण कैसे बनाते हैं, तो समीकरण आप बनाओगे इसके, देखो इसको समीकरण बनाएंगे हम 2x+3 बराबर 0। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण, समीकरण। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया है। अब समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सड़ी करेंगे, क्या करेंगे, इसे हम करते हैं सॉल्व, मीन्स हल करते हैं। तो इसे हल करो, तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x बराबर में क्या लिखेंगे, -3 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो x बराबर मिल जाएगी -3/2। ठीक, क्लियर, -3/2। अब हम शून्य, ये हमारा सही निकला है कि नहीं निकला, कि हमने क्या किया, ये बहुपद था, बहुपद का हमने शून्य निकाल लिया, तो शून्य क्या निकला आपका, तो शून्य निकला आपका -3/2। ठीक, अब हम इसको क्या चेक कर लेंगे कि ये हमारा शून्य सही है कि नहीं है। शून्य तभी सही होगा कि हमारा क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। इसके मान रखने पर हमारा मान क्या आ जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलो रखो, तो समीकरण में मैंने मान रखते हैं इसमें। तो हमारा समीकरण दिया है 2x, क्या दिया है, 2x+3 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या रख देंगे, शून्य का मान। तो यहाँ पर लिखो
शून्यक का मान समीकरण में रखने पर, मैंने लिख दिया है आपको बताने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा -3/2 और प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका -3 और प्लस का 3 बच गया। तो ये आपका मान क्या निकल गया, 0 के क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपका जो शून्यक ये निकला था आपका, ये क्या है, हमारा राइट है। इसमें कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तुम्हें क्वेश्चंस क्या दिया गया है, तो क्वेश्चंस दिया गया है, किसी बहुपद x के लिए y और x के लिए ग्राफ दिए गए, प्रत्येक ग्राफ में x के शून्यकों की संख्या में ज्ञात करना है। मतलब हमें सिर्फ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, y से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x अक्ष को जो काटेगा वही हमारे शून्य को काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर y अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे होगा वैसे ही लिखते जाएंगे और एक एक पॉइंट्स आपको सिर्फ क्या करना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट वाला दिया गया है कि देखो ये हमारा ग्राफ, ये y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। x अक्ष में क्या है, मैं कि देखो x अक्ष में जो काटेगा हमारी, देखो ये हमारी क्या है, इसमें ये सरल रेखा x अक्ष पे कहाँ ये कटा है, कट रहा है ना ये, तो इसके शून्य कितने होंगे, हमें क्या दी गई कि शून्यों की संख्या में x अक्ष पर ज्ञात करनी है, y अक्ष पर ज्ञात नहीं करनी है। अगर y अक्ष पर इसमें पूछी जाए तो क्या होगी, शून्यों की संख्या इसमें कहीं कट रही, नहीं कट रही, तो x अक्ष पर हमारी कट रही है, क्यों ये कट रही है, तो हमारी शून्यों की संख्या क्या है, इसमें 1 है। तो इसमें आप यहाँ पर लिखो, ठीक है, 1 की लिख दो। यहाँ पर क्या है, दिया गया ग्राफ, दिया गया ग्राफ, ग्राफ एस अक्ष के को सिर्फ क्या कर रही, एक स्थान पर, क्या है, एक स्थान पर क्या प्रतिच्छेदित कर रही, क्या कर रही है, क्या कर रही, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, करता है, अतः शून्य की संख्या कितनी होगी, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी आपकी, 1, क्या होगी आपकी, 1 है। ग्राफ समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखो, वैसे भी देखेंगे जो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था, इसी तरह जिसको भी देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो हम देखेंगे इसमें हमें क्या दिया, सिर्फ x अक्ष पे पूछा गया, y अक्ष पे नहीं पूछा गया। नहीं, आप गलती कर दो, क्योंकि आपको गलती नहीं करनी है। ये ग्राफ दिया गया हमें, x अक्ष पे यहाँ पर कहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा, सिर्फ हमारा y अक्ष पे यहाँ पर एक कट रहा, वक्र जो है हमारा परवल है, तो हमारा क्या y अक्ष पे काट रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, तो शून्य की संख्या हमारी क्या होगी, यहाँ पर शून्य होगी। तो यहाँ पर लिख दो, आप लिखने के लिए है तो लिख दो आप। तो दिया गया ग्राफ जो इसमें दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया ग्राफ एस अक्ष को एक भी क्या हो रहा, एक भी बार या एक भी स्थान पर, एक भी बार हुआ, या मान लो स्थान पर, यहाँ पर लिख लो स्थान पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। क्या नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो अतः यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों की संख्या क्या आपकी, शून्य है, क्या आपकी शून्य है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे कि यहाँ पर मिस्टेक लग रही है, तो आप
कमेंट में बता सकते हो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सही से देखेंगे। एक भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वीडियो आपको क्या स्किप नहीं करनी है, सही से समझना है। आपने अगर समझ लिया तो आपका जो बहुपद है चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका बेस होता है, तो बेस आपका कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा ये एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पर तुम्हारा कितनी बार जो परवलय ये हमारा वक्र है तो कितनी बार कर रहा है, सिर्फ ओनली एक बार। यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा, एक बार। तो मैं यही चीज़ देखनी है और लिखना का जो मैं दिया गया वही हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या नंबर हमारा ये आ जाता है 3। तो लिखेंगे दिया गया ग्राफ, इसे काटो, गया ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर क्या कर रहा है हमारा, प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, इसमें एक होगी। क्या होगी आपकी, एक होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया ये ग्राफ, इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। तुम्हारा देखो ये एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितनी बार कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमारा 2 बार कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, जाके दिया गया ग्राफ, दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष को, तो ये आपका कितनी बार कर रहा है, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को 2 बार, 2 बार या 2 स्थान पर, 2 बार कर दो या 2 यहाँ पर स्थान लिख दो। ठीक है, स्थान पर क्या कर रहा, प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी आपकी, 2। संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 2 होगी। ठीक, चलते नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट दिया गया है हमें नंबर आपका ये 5 है। तो कितनी बार कर रहा है आपका, तो इसको भी एनालिसिस करते हैं। तो वहाँ पर इसमें तो 2 कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3। तो इसमें क्या कर रहा है हमारा 5 नंबर पे कर रहा है 3 बार। तो लिखेंगे यहाँ पर हम नंबर आपका क्या है, ये 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा, 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या, कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, कितनी होगी आपकी, शून्यकों की संख्या क्या होगी आपकी, 3 होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ दिया है हमारा, ये क्या है, एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष है। तुम्हारा कितनी बार काट रहा है, ये तुम्हारा काट रहा है यहाँ पर 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन नंबर हमारा 6। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर है। तो लिखेंगे दिया गया ग्राफ दिया गया ग्राफ हमारा क्या है,
एक्स अक्ष को हमारी कितनी बार काट रहा है? एक्स अक्ष को दो स्थानों पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है। प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो क्या आपकी होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो एनालिसिस इसको भी करते हैं। तो इसका फिगर नहीं बना, तो फिगर इसका हम बना देते हैं। तो इसका फिगर किस तरह का है? तो इसका आपका फिगर है इस तरह का। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यूं जाएगा, फिर इससे यूं जाके इधर आके और फिर यूं कर यूं जाएगा, ठीक है। तो आपका किस तरह जाएगा? इस तरह से निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो, आप पहले एनालिसिस करता है, ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 और 4। कितनी बार हो रहा है? तो यहाँ पर हमारा हो रहा है 4 बार। तो 4 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर हमारा क्या है? आपका नंबर है हमारा 7। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4 बार। तो यहाँ लिखे एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। कितनी होगी आपकी? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो अगर नेक्स्ट का है, इसको भी एनालिसिस करता है। नंबर हमारा 8 है। तो हमारा क्या है? एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एक बार यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। वाई अक्ष पे पूछा नहीं गया है। अगर आपका देखो वाई अक्ष पे पूछा जाता तो वाई अक्ष पर भी 2 बार हो रहा है, इसमें भी देखो वाई अक्ष पर 1 बार हो रहा है। लेकिन हमें सब क्या पूछ रहा है? एक्स अक्ष पूछ रहा है। तो हम सिर्फ ओनली एक्स अक्ष पर भी देखेंगे और वाई अक्ष पर नहीं देखेंगे। तो यहाँ हमारा नंबर आ जाता है आपका 8। तो 8 नंबर का है। जो यहाँ पर जो दिया गया, लिखेंगे दिया गया ग्राफ आपका एक्स अक्ष को इतनी बार? 2 बार। तो एक्स अक्ष को 2 बार या 2 स्थानों पर, ठीक है, 2 बार या स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या, तो कितनी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। 2 होगी, ठीक है। कितनी होगी आपकी? शून्यों की संख्या 2 होगी। तो अब आता है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख लो। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं, इसका भी क्लियर कर देंगे। ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, मान लेते हैं यहाँ से आके देखो, एक बार यहाँ काट दिया, फिर यहाँ काट दिया, फिर आके यहाँ काट दिया, फिर आके यहाँ काट दिया, यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, क्लियर। तो इसको भी लिख देते हैं। तो ये आ जाता है आपका क्या? 9 नंबर।
क्या है तो 9 नंबर, तो लिखेंगे हम दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, क्लियर। तो आज के वीडियो के जो हमारा आज का सेशन था यहीं तक क्लियर हो गया था हमारा, यही क्वेश्चन मैंने आज ही की इतनी क्लियर कराना था। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो का जो मटेरियल कंटेंट जो आपको बताई दिया है किस तरह से हमारा कंटेंट रहता है, मनोवर प्लस एनसीईआरटी है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थोड़ी बीच में प्रॉब्लम्स आ गई थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। आप रेगुलर बनाएंगे, आपका जो भी सिलेबस मैंने बोला था कंप्लीट कराएंगे, उसी टाइम तक ही कंप्लीट करा देंगे। एग्ज़ाम के पहले पहले आपके क्लियर करा देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों की तरह नहीं रहेगा कि कुछ चीज़ छोड़ दें, आपको समझाए नहीं। एक एक चीज़ आपके इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी करा दें, किसी से भी करा दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन देता है। आपने अगर एक एक मोटिवेशन हमको देते रहे तो आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आप पढ़ना चाहते हो, और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।